हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिलर मैथ पर। मैं सूरज कुमार और आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कंपाउंड प्रिपरेशन मिश्र समानुपात पार्ट 2। आज मैं आपको टाइप 2 सिखाने वाला हूं, जिसमें अतिरिक्त या कम व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अतिरिक्त या कम व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न पूरी की पूरी कवर हो पाए, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक देखिएगा और पूरे प्रकार के क्वेश्चंस को सीख कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चंस को समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। उस कंसेप्ट को सीख कर किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। तो रेडी है फ्रेंड्स सीखने के लिए? ओके, सबसे पहले बता दूँ कि अतिरिक्त या कम व्यक्तियों से संबंधित प्रश्नों को एक फार्मूले द्वारा सोल्व किया जाता है। ठीक है, वह फार्मूला है, आप याद रखेंगे, सूत्र M1 D1 T1 W2 C2 बराबर M2 D2 T2 W1 C1। क्लियर है? इसी फार्मूला पे हम इस प्रश्न को बारी बारी से पढ़कर सेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा। कहता है 14 आदमी किसी कार्य को 14 आदमी किसी कार्य को क्लियर, फर्स्ट स्टेप 6 दिनों में समाप्त करता है। 6 दिनों में समाप्त करता है। 6 दिनों में समाप्त करता है। क्लियर, सेकेंड स्टेप करता है यदि यह कार्य 4 दिनों में समाप्त करने के लिए, यदि यह कार्य 4 दिनों में समाप्त करने के लिए, 4 दिनों में समाप्त करने के लिए स्टेप 3 के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता है, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता है, यानी कि M2। क्लियर, M2 को M2 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसे काटते हैं। तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4। क्लियर, और 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 3 दूनी 6। क्लियर है? अब और नहीं बचा, तब M2 इजकल टू 21। ठीक है, देखिए प्रश्न से इतना ही में नहीं बन गया। ठीक है, प्रश्न कुछ अतिरिक्त संबंधित है, तो इसमें क्या होता है, अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पूछ रहा है। आप ध्यान सोचिएगा, टोटल जो आदमी है 21 है, तो उसमें से पहला आदमी जो M1 था उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि EM। क्लियर है? तो 21 माइनस, ठीक है, 21 माइनस 14, जितना आदमी पहले से था उसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 21 माइनस 14 कितना आएगा, 7। ठीक है, यानी कि 4 दिनों में समाप्त करने के लिए अतिरिक्त आदमी 7 चाहिए। कितना चाहिए, 7। समझ में आया? नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं। ठीक है, सूत्र याद है ना, सूत्र की भूल गए? हाँ, याद है बिल्कुल। M1 D1 T1 W2 C2 बराबर M2 D2 T2 W1 C1। क्लियर है? चलिए अब इसे पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कहता है 24 आदमी स्टेप फर्स्ट
7 घंटे प्रतिदिन रहकर किसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन रहकर किसी कार्य को टाइम दिया हुआ है। आगे चलिए, कार्य को 18 दिनों में समाप्त करता है। D1 18 दिनों में समाप्त करता है। स्टेप 3 क्लियर करता है। तो कितने व्यक्ति M2 स्टेप 4 क्लियर और काम कर दिए जाएं कि 9 घंटे स्टेप 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में समाप्त करे। 16 दिनों में समाप्त करे। D2 स्टेप 6 क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब इसे कटिंग करते हैं, तो काटिए। 3 तिया 9 क्लियर। 6 तिया 18 क्लियर। 3 से काटिए। 8 तिया 24। 8 से काट देते हैं 16 को। 8 दूनी 16। 2 से काट देते हैं 6 को। 3 दूनी 6 क्लियर। अब बच गया क्या? M2 बराबर 7 या 21 क्लियर। तो फिर पूछ रहा था कि कितने व्यक्ति कम कर दिए जाएं, कितने व्यक्ति कम कर दिए जाएं। ठीक है, EM बराबर पहले से कितना था 24। ठीक है, उसके बाद टोटल कितना निकल के आया 21। माइनस कर दीजिए, बचा 3। यानी कि 3 व्यक्ति को कम कर देने पे 16 दिन में काम समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में? चलिए नोट कीजिए फटाफट। मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सूत्र पता है, आप याद रखेंगे ना, आराम से मैथ बन जाएगा। ठीक है, M1 D1 T1 W2 C2 बराबर M2 D2 T2 W1 C1 क्लियर। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस कहता है 20 आदमी स्टेप फर्स्ट किसी काम को 1/3 भाग ठीक है 1/3 भाग स्टेप 2 कार्य है। ठीक है, 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। D1 स्टेप 3 करता है उसी काम का शेष भाग, टोटल 3, 1 भाग हो गया तो शेष भाग 2/3। ठीक है, W2 शेष भाग स्टेप 4 क्लियर है। शेष भाग 25 दिनों में समाप्त करता है, 25 दिनों में समाप्त करता है। D2 25 दिनों में समाप्त करता है स्टेप 5 क्लियर।
करता है 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी। M2 स्टेप 6 M2 क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए इसी काटते हैं, 3 से 3 काट दिया, ओके, 5 25 क्लियर, 4 5 20 क्लियर, 5 से काट देते हैं, 4 5 20 क्लियर। अब इधर कुछ रहा नहीं तो M2 बराबर 4 चौ 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो पूछ रहा था कितने अतिरिक्त अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। EM इजकल टू कितना है 32, पहले से कितना था 20 बराबर 12 व्यक्ति, यानी कि अतिरिक्त 12 व्यक्ति और होंगे तो 25 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, मज़ा आ रहा है सीखने में। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं, तब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे और मैथ्स आप सीखते रहें। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं। ठीक है, सूत्र होता है M1 D1 T1 W2 C2 बराबर M2 D2 T2 W1 C1। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। 14 आदमी किसी कार्य को 14 आदमी किसी कार्य को स्टेप फर्स्ट 6 दिनों में समाप्त करते हैं। 6 दिनों में समाप्त करते हैं। 6 दिनों में समाप्त करते हैं। स्टेप 2 करते हैं उसी कार्य को 4 दिनों में। उसी कार्य को 4 दिनों में। स्टेप 3 4 दिनों में समाप्त करने के लिए अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता है। अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता है। स्टेप 4 M2 आवश्यकता है, जबकि पहले समूह के 3 आदमी उतना ही कार्य करते हैं। 3 आदमी उतना ही कार्य करते हैं। कैपेसिटी फर्स्ट स्टेप 5। ठीक है, उतना ही कार्य करते हैं जितना दूसरे समूह के 4 आदमी करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे काटते हैं। 4 से काट देते हैं, 4 से 4 क्लियर। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, बचा क्या M2 बराबर 14 दूनी 28। अब पूछ रहा था अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता है, तो पहले से कितना था EM बराबर टोटल 28 है, पहले से 14 बराबर 14, यानी कि अतिरिक्त 14 आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा किसी बुक से। ठीक है, मैं आपको 100% सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।